क्या आपने कभी कुछ असाधारण कार्य किया जिससे आपको सुनना पड़ा ग्रेट? या फिर आपने किसी को अपनी अनोखी कारकर्दगी से चौंका दिया और उसने कहा होगा ग्रेट? क्या आपने कभी ग्रेट वर्ड सुना? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ग्रेट वर्ड बोला? जी हाँ, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इन सारी सिचुएशंस को एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो अब हम सबसे पहले ग्रेट का प्रॉपर मतलब समझ लेंगे। ग्रेट का हिंदी में मतलब होता है महान। महान यानी कुछ बड़ा काम कर देना या फिर कैपेसिटी से बाहर काम कर देना, असाधारण कार्य कर देना या फिर कुछ अनोखी कारकर्दगी कर दिखाना। देखा जाए तो अल्लाह ताला ही सबसे ग्रेट है, सबसे बढ़कर है, इसीलिए हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर। खैर, आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 ग्रेटेस्ट ह्यूमंस इन द वर्ल्ड के बारे में। तो फिर बिना रोक टोक के शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन यानी उल्टी गिनती। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता चलो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाजमी घंटी भी दबा दे। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं कॉन्फ्यूशियस। कॉन्फ्यूशियस का जन्म यानी उनकी पैदाइश 551 बीसी में हुई, यानी 551 बीसी में। कॉन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसोफर थे। हम फिलोसोफर की मीनिंग जान लेते हैं सबसे पहले। फिलोसफी का प्रॉपर डेफिनेशन होता है द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एक्सपीरियंसेस स्पेशली व्हेन कंसिडर्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि एक ऐसी पढ़ाई जिसमें नॉलेज, रियलिटी और एक्सपीरियंस के बारे में बहुत करीब से जाना जाता है और उसे एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ जाना जाता है। कॉन्फ्यूशियस एक एथिस्ट थे। एथिस्ट यानी वो कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। उनका बिलीफ कॉन्फ्यूशियनिज्म पे था। कॉन्फ्यूशियनिज्म का मतलब है कि द वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्यूशियनिज्म टेस्ट अपॉन द बिलीफ दैट द ह्यूमंस आर फंडामेंटली गुड एंड टीचेबल। उनका बिलीव ये था कि ह्यूमंस ही सब कुछ है, ह्यूमंस के पास नॉलेज है, ह्यूमंस पढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उनका बिलीव ये था कि कोई गॉड है ही नहीं, सिर्फ जो भी है इंसानी है। इसी को फॉलो करते वो चले और दूसरों को भी फॉलो करवाया। उन्होंने उनका बिलीफ पब्लिक के सामने रखा और उसी को मद्देनजर रखते हुए चाइना में आज 47% लोग एथिस्ट है, उनका ही बिलीफ फॉलो करते हुए। उनके एक फैक्ट की बात करें तो वो 4 लैंग्वेजेस जानते थे, चाइनीज, कोरियन, जापानीज और इंडोनेशियन। तो आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं बुद्धा, दी लॉर्ड बुद्धा। बुद्धा का असल नाम है गौतमा। वो गुजर जाने के बाद उनका नाम आया बुद्धा। बुद्धा यानी ऑकवर्ड वन, यानी सबसे अलग। उनका फुल नेम है सिद्धार्था गौतमा। वो एशियट इंडिया में रहते थे, यानी अब जो इंडिया है वो इंडिया नहीं, एशियट इंडिया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल 4 कंट्री एक थे, उसे एशियट इंडिया कहते हैं। सिद्धार्था गौतमा यानी लॉर्ड बुद्धा एक फिलोसोफर थे, मेडिकेंट थे, मेडिटेटर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे और एक रिलीजियस लीडर थे एशियट इंडिया के। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बुद्धिज्म इज ए रिलीजन विच डज नॉट इंक्लूड द बिलीफ इन क्रिएटर। इसका मतलब है बुद्धिज्म जो बिलीव करते हैं, बुद्धिज्म रिलीजन को जो बिलीव करते हैं, उनका मानना है कि कोई भी क्रिएटर यानी कोई गॉड है ही नहीं। आज के वक्त में बुद्धा को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रिलीजन बुद्धिज्म है, जिसमें 520 मिलियन फॉलोअर्स है और पूरी दुनिया के 7% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। हाईली बुद्धिस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जैसे कंट्रीज शामिल है। अगर आपको बुद्धिज्म के बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं जीसस क्राइस्ट। जीसस का फुल नेम हिब्रू लैंग्वेज में एस हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जोश हुआ होगा। जीसस क्राइस्ट बेथलेहम में पैदा हुए। बेथलेहम एक एरिया है जेरूसलम सिटी का। ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट 12 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक 18 साल कारपेंटर का काम किए। जीसस के बिलीफ 2 टाइप के हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों शामिल है। क्रिश्चियनिटी में जीसस को गॉड मानते हैं और इस्लाम में उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। वो एक अल्लाह के मैसेंजर है, एक प्रॉफिट है, जो कि 5 मेन प्रॉफिट में शामिल है। जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जीसस इज ऑल्सो रिवाइव्ड आउटसाइड ऑफ क्रिश्चियनिटी। इन इस्लाम जीसस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द गॉड्स इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स एंड मेसिया। इनकी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को मैनर हाउस, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। इसाक न्यूटन एक ऐसी हस्ती है जिसको शायद ही कोई नहीं जानता। इसाक न्यूटन को की फिगर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मेन हाथ है साइंटिफिक रेवोल्यूशन में। न्यूटन के साइंटिफिक करियर की बात करें तो उनके फील्ड्स थे फिजिक्स, नेशनल फिलोसॉफी, अल्केमी, थियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इकोनॉमिक्स।
उनके इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, रॉयल सोसाइटी और रॉयल मिंट शामिल है। इसाक न्यूटन के मेन डिस्कवरीज में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन शामिल है। न्यूटन की ग्रेटनेस का अंदाजा आप ये पढ़कर लगा ले सकते हैं जो हमारी स्क्रीनशॉट है। सर इसाक न्यूटन पीआरएस वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजिस्ट and author who is widely recognized as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in scientific revolution। बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं दोनों जहां के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म यानी उनकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो 22 अप्रैल 571 AD को होगा। आप स्क्रीन पर ये घर देख सकते हैं। इस घर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल थे यानी आखिरी प्रॉफिट और मैसेंजर थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही कुरान पाक नाजिल की अल्लाह ताला ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय।